फुला करके बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, गुब्बारे जैसा मुंह फूला है। बाबा को पहले क्रोध आया, मैंने तोते कही कि तू पूजा घर में ना आयो, तो तू क्यों आयो, और आयो तो मुंह फुला के क्यों बैठे हो है, बता तेरे मुख में क्या है। बोले बाबा बोले तो शालिग्राम जी दिखे, पोल खुल जाए सो अब गर्दन हिलाते हैं, कुछ नहीं, दिखा तेरे मुख में क्या है, फिर गर्दन हिलाते हैं। अब भगवान पर बड़ा क्रोध आता है नंद बाबा को, एक कुलचा मारा गाल पर, जैसे ही कुलचा मारा और एकदम से शालिग्राम जी दूर जाकर के गिरे। अरे तू कितना उद्यमी है, अरे तू कितना उदंडी है, आज तो तूने मेरे भगवान को भी नहीं छोड़ा, तूने मेरे भगवान को ही खा लिया, कैसा मंदात्मा है तू, कैसा उद्यमी बालक है तू, अरे भगवान को तो छोड़ देता, भगवान को ही खा लिया। यशोदा इधर आओ, देखो तुम्हारे लाला की हरकतें तो देखो, आज तो इसने मेरे भगवान को खा लिया। अब तोतली सी वाणी में ठाकुर जी बोलने लगे, बाबा मोहे का पतो कि ये भगवान है, मुझे नहीं पता ये भगवान है, मैंने तो सोचा भगवान मेरी तरह होते होंगे, हाथ पैर वाले होते होंगे, बोलते होंगे, खाते होंगे, मुझे क्या पता कि ये गोल मटोल से भगवान है, मैंने तो सोचा गुलाब जामुन है सो मैंने खा ली। अब मोहे का पतो भगवान ऐसे, भगवान तो मेरी तरह होते होंगे, भगवान संकेत करते हैं कि भगवान मेरी तरह होते होंगे, बोलते हैं, खाते हैं, लीलाएं करते हैं। नंद बाबा कहते हैं बड़ा आया तू भगवान, बड़ो आयो तू भगवान, अरे तेरे जैसे भगवान, तू इतना कालो कलूटो, भगवान तेरे जैसे होंगे। और यशोदा जी के पास शिकायत करके ले गए, शिकायत करी तो यशोदा जी कन्हैया को पकड़ करके आंगन में ले गई, लाला को समझा रही है, लाला ऐसे उधम नहीं करते हैं, उधम नहीं करते, समझा रही है। आज माता यशोदा लाला को चलना सिखाती है, चलना सिखाने लगी तो यहाँ पर कन्हैया चलना तो बहुत पीछे की बात है, लाला तो चलना तो छोड़ो, बोले ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू करते हैं, पैरों में सुंदर सुंदर पाजेब बांधी है, और कन्हैया नंद महल में, नंद रानी के आंगन में खूब छमछमा कर ठुमक ठुमक कर नाचने लगे। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचने लगे ठुमक ठुमक कर। और जब यशोदा जी ताली बजा बजा करके लाला को नचाने लगी ना, तो उस समय वो दृश्य ब्रज की एक गोपी ने देख लिया, और जब ब्रज की गोपी ने वो दृश्य देखा तो मोहित हो गई, मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि दौड़ पड़ी गोपियों के पास। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान होकर के कृष्ण की कथा को सुनना, क्योंकि विचार करो, जो जिस परमात्मा की माया से ये पूरी दुनिया नाच रही है ना, वो परमात्मा यशोदा की तालियों पर नाच रहा, यशोदा की आंगन में नाच रहा। विचार करो, वो परमात्मा, वो प्रेम। देवता यशोदा जी को बार बार वंदन करते हैं, धन्य है यशोदा, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जावे। और यशोदा कौन? बोले यशम ददाति इति यशोदा, जो कृष्ण के चरित्र में यश देती है, यश प्रदान करती है, वो ही यशोदा है। यशोदा जी नचा रही है और कृष्ण नाच रहे हैं। गोपियों ने देखा, दौड़ पड़ी, दौड़ करके अन्य गोपियों को जाकर के कहती हैं, श्रृणु सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूली धूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। हे सखियों, आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। बोले क्या देखा? अरे गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मा, आज वो पूर्ण ब्रह्म, आज मैंने उसे यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा। और जब सब गोपियों ने सुना, उनके नेत्र सजल हो गए। हम भी देखना चाहती हैं, हम भी उसको देखना चाहती हैं, हम भी उसके साथ नृत्य करना चाहती हैं। अरे वह स्वरूप तो हम भी देखना चाहती हैं। बोले देखोगी कैसे? वो तो यशोदा जी के घर में है,
तो सारी गोपियां आज उलाहना लेकर के कृष्ण के घर जाती हैं। और उलाहना कैसा, ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब ने आज अपने अपने घर में एक एक मटकी फोड़ दी, अपने आप अपने घर की मटकी। और जब उनकी सासू माता ने पूछा ना कि मटकी किसने फोड़ी, तो नाम ले दिया कन्हैया का। अरे यशोदा के लाला आए थे और मटकी फोड़ कर चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये यशोदा के लाला ने तोड़ी है। अब सासू माता कहती हैं कि बहू ऐसा है, अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ेगी, झगड़ा हो जाएगा यशोदा से, है ना, बालक की बात है। सो मैं जाऊंगी तो ज्यादा बात बढ़ेगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर के यशोदा को समझा कर आओ कि अपने लाला को रोक दे। गोपियां चाहती ही ये थी कि कब हमें मौका मिले यशोदा के घर जाने का। हजारों गोपियां चल पड़ी। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है, ये तो बहाना है। और दौड़ पड़ी। जब यशोदा जी ने देखा कि इतनी असंख्य गोपियां मेरे घर आ रही हैं, ना तो मेरे घर सत्यनारायण की कथा है, ना कोई सत्संग है, ना कोई पूजा है, ना मैंने किसी को बुलाया, और ये इतनी ब्रज की गोपियां आज इकट्ठी होकर के मेरे घर क्यों आ रही हैं। सारी गोपियां आई। कहो तुम क्यों आई हो? सब नई नवेली बहुएं हैं, क्यों आई हो? अरे मैया पूछो मत क्यों आई, क्या 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 बताएं क्यों आई, कैसे बताएं क्यों आई। अरे यशोदा जी, अगर हमने बताना शुरू किया ना तो आप विश्वास नहीं करोगी, आप मानोगी नहीं। बोले ऐसो क्या भयो, ऐसा भी क्या हो गया? बोले मैया हम आपके लाला की शिकायत करने आई हैं। शिकायत कैसी? बोले मैया तुम्हारा लाला हमारे घर आता है और हमारे साथ अनेक अनेक प्रकार से ये ठिठोलियां करता है। एक गोपी शिकायत कर रही है, तुम्हारा लाला मेरे घर आकर के मेरी मटकी को फोड़कर चला गया। मैया ने कहा तो तुमने अपनी मटकी को छीके पर लटका देती, तुमने नीचे क्यों रखी, ऊपर लटका देती। बोले मैया मैंने ऊपर भी लटका करके देखी, या ये तो इतना चतुर है तो ये बलान भर का, लेकिन इसकी बुद्धि बड़ी चतुर है। अरे ये तो मैया इतना बड़ा लठ, इतना बड़ा डंडा लेकर के आया और नीचे से ही इसने फोड़ दी। एक गोपी कहती है मैया मेरे साथ तो इसने इतना बुरा कृत्य किया। क्या किया? बोले मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए, पंडित जी आने ही वाले थे। मैं भगवान के लिए प्रसाद भोग बना रही थी, पंजीरी बना रही थी, तभी ये आपका लाला दौड़ा दौड़ा आया और मैं मुझसे कहता है कि भाभी भाभी मुझे प्रसाद दो, भाभी भाभी मुझे प्रसाद दो, भाभी मुझे प्रसाद दो। भैया इतनी हट करने लगा। जब मैंने इससे कहा कि अभी रुक, अभी सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा, भगवान का भोग लगेगा तब तुझे मैं दूंगी, तो मैया इसने क्या किया कि दौड़ करके ये बाहर गया और फिर तुरंत वापस आकर के कहता है मैया मैया अरे ओ भाभी तुम्हारे भगवान आ गए, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आ गए। मैया मैंने सोची कि शायद पंडित जी आ गए होंगे कथा के लिए। सो मैया जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि जहाँ सत्यनारायण जी की चौकी लगाई थी ना, वहाँ इसने कुत्ते के 2 पिल्ला बिठा रखे, और मैं उन्हें भगाने के लिए जब गई तो इधर वापस जब तक मैं आई तो क्या देखती हूँ कि जो प्रसाद मैंने भगवान के लिए बनाया था वह प्रसाद इसने खुद खा लिया, साथ में अपनी टोली को खिला दिया, और तो और जो बचा था वो इसने बंदरों को लुटा दिया। बोलिए बालकृष्ण लाल की। बंदरों को लुटा दिया, इतना उद्यमी ये बालक है आपका। मैया कहती है अरे मैया कैसी कैसी बातें मैं अपने लाला की सुन रही हूँ, क्या ये सत्य में इतना उद्यमी है? भैया को विश्वास नहीं होता। अरे हाँ मैया आप क्या जानो। एक गोपी कहती है अरे भैया ये आपका लाला मेरे बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को खोल देता है। भैया ने कहा अरे पगली तेरा काम ही तो करता है, चलो तेरे बछड़े खोल दिए तो इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही तो है, तेरा काम हो गया।
गोपी कहती है मैया खोलता तो है लेकिन क्वचित समय, बोले इस समय पर खोलता है जब गाय दूने से 1 घंटा पहले, ताकि बछड़े सारा दूध पी जाएं, सारा दूध पी जाए, तब क्वचित समय पे खोलता है, पहले खोल देता है। और मैया ऐसा उद्यमी है, अब हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। और छोटे से लाला मैया के आंचल में छुपे हुए गोपियों की सारी बातें सुन रहे हैं, सारी बातें। भगवान विचार कर रहे हैं कैसी झूठी ये गोपियां हैं। हाँ, अभी तक तो मैं किसी के घर गया भी नहीं, अपने महल से मैंने बाहर कदम रखा नहीं, और ये सब ने मुझ पर इतने आरोप लगा दिए। ये चाहती क्या है? गोपियां क्या चाहती हैं? गोपियां मानो भगवान कृष्ण को निमंत्रण दे रही हैं, मानो भगवान कृष्ण को बुला रही हैं कि हे कृष्ण, आप जानती हैं हम कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन ब्रज में आए हो तो हम किंकरियों पर कृपा करो, हमारे साथ सुंदर सुंदर लीला करो, हमारे माखन चुराओ, हम चाहती हैं आप हमारे घर आओ। गोपियों की इच्छा है प्रभु आप हमारे माखन के साथ साथ हमारे हृदय को भी चुराओ, हम यही चाहती हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरे घर आना सावरिया हो तो है जाने ना तू,